सुल्तानपुर में एक लेखपाल का कारनामा उजागर हुआ है। प्रॉपर्टी के मामले में विरोधियों से मिलकर लेखपाल ने अविवाहित युवती को विवाहित दिखा दिया। युवती ने लेखपाल से रिपोर्ट सही करने की गुजारिश की तो लेखपाल अश्लीलता पर उतर आया। लिहाजा इसी से नाराज युवती ने आज जिलाधिकारी से शिकायत कर डाली। वहीं बौखलाए लेखपाल को जब इस बात की जानकारी लगी तो कलेक्ट्रेट में वकील के चैम्बर पर युवती से अभद्रता करने लगा। लिहाजा गुस्साए वकीलों ने लेखपाल की पिटाई कर डाली। दरअसल जयसिंहपुर तहसील के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की 8 लड़कियां थीं। 7 लड़कियों का उन्होंने विवाह कर दिया था, जबकि 8वीं लड़की अभी तक अविवाहित थी। व्यक्ति की पत्नी का पहले से ही देहांत हो चुका था और उनके कोई पुत्र भी नहीं था। लिहाजा व्यक्ति की देखरेख उसकी सबसे छोटी अविवाहित बेटी ही कर रही थी। बीते वर्ष व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ही प्रॉपर्टी के चक्कर में विवाद शुरू हो गया। राजस्व विभाग संहिता 2006 के अनुसार यदि किसी के कई पुत्रियां हो और पुत्र ना हो तो माता पिता के निधन के बाद यदि पूरी प्रॉपर्टी अविवाहित पुत्री के नाम होनी चाहिए। लिहाजा पीड़ित युवती ने जयसिंहपुर तहसील में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल रमेश शर्मा प्रीति की बहनों के पति से मिल गया और अविवाहित युवती को विवाहित दिखाकर गलत रिपोर्ट लगा दी। विवाहित दिखाने पर अब प्रॉपर्टी 8 हिस्सों में बढ़ जाएगी। युवती ने इसकी शिकायत लेखपाल से की तो सही रिपोर्ट लगाने के बजाय उनसे अश्लीलता करने लगा। लिहाजा पीड़ित युवती ने जयसिंहपुर तहसील प्रशासन से शिकायत की। बहरहाल इस मामले में जांच दिखाकर इसे तहसीलदार की कोर्ट में लंबित कर दिया गया है। इसी बात की जानकारी शिकायत करने आज पीड़ित युवती आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची हुई थी। शिकायत के बाद अपने वकील के चैम्बर पर बैठी हुई थी। आरोप है कि उसी दौरान लेखपाल राकेश शर्मा वहां पहुंचा और युवती के साथ वकीलों से अभद्रता करने लगा। लिहाजा नाराज वकीलों ने लेखपाल की जमकर पिटाई कर दी। यहाँ पे लेखपाल के द्वारा मेरे को काफ़ी हर तरह से ना टॉर्चर किया जा रहा था। तो जैसे मैंने पहले निवास बनवाया, निवास में भी उन्होंने नहीं लगाया। मुझे कह रहे थे दूसरी तरह से कि मेरे साथ इस तरह से बात करो रहो, फिर मैं तुम्हारी सारी हेल्प करूँगा। फिर मैंने नहीं किया। उसके बाद मेरे को उसी बात के लिए मेरे से दुश्मनी निकालते हुए दिखा रहे हैं कि मैं अनमैरिड हूँ, फिर भी मुझे मैरिड दिखा रहे हैं। वरासत कराई, वरासत में इन्होंने मेरे को मैरिड दिखाया। और उसके बाद मैं आज यहाँ डीएम मैम के पास गई, वहाँ उनके शिकायत की तो उसी के बाद आए यहाँ पे, जबकि ये जयसिंहपुर रहते। उसके बाद यहाँ आए मेरे से लड़ने के लिए और लड़ना के अब इतनी बदतमीजी की, अब मैं क्या बताऊँ। सबके बीच घटना यहीं की बात है, कलेक्ट्रेट में। क्या नाम है लेखपाल का? राकेश शर्मा। और ये आज नहीं 6 महीने से ऐसे ही कर रहे हैं। बस मैं सिर्फ, मेरे पापा है नहीं, ब्रदर है नहीं, सिस्टरें कोई मतलब यहाँ रहती नहीं है, मैरिड है, मम्मी भी नहीं है। अकेले के चलते मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं ये। शिकायत कहीं आज ही की है, आज ही डीएम मैम से की है। आगे कहीं हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। क्या आश्वासन मिला है? मैम ने बोला कि हम जांच करके कठोर कार्रवाई करेंगे। आज के 4-5 दिन पहले मेरे पास एक मामले को लेके आई, जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र का मामला था। हमने मामले को समझने के बाद कार्रवाई न होने के कारण मैं जिलाधिकारी महोदया, इनको मैंने सजेशन दिया कि जिलाधिकारी महोदया से आप शिकायत करिए। अगर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा या उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्रवाई जयसिंहपुर द्वारा नहीं की जा रही है तो आप जिलाधिकारी महोदया से शिकायत कर दीजिए। आज उसी के सापेक्ष मैं इनके सारे मामले को जानकर प्रार्थना पत्र लिखवाकर इनके द्वारा मैं जिलाधिकारी महोदया को ले गया दिलवाने के लिए। दिलवाकर जैसे लौटा अपने चैम्बर में बैठा था, अपने जूनियरों के साथ बैठा था, उतनी कुछ ही देर में लेखपाल जयसिंहपुर मेरे चैम्बर में आए। मैं लेखपाल को पहचान नहीं रहा था, कोई लेखपाल है। आए, बदतमीजी करने लगे। मैं समझाने बुझाने लगा, ना समझाने बुझाने पे वो धक्का मुक्की करने लगे। लड़की का हाथ पकड़कर चैम्बर के बाहर ले जाने लगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि फिर भी बदतमीजी करने लगे, तो फिर थोड़ा उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। फिर वो आरोप लगाने लगे कि मुझको मारा पीटा गया। मामला यही है। किसके चैम्बर से खींच रहे थे लड़की को? जयशंकर दुबे एडवोकेट का चैम्बर है कलेक्ट्रेट में। उसकी शिकायत आपने कही? अभी शिकायत माननीय पुलिस अधीक्षक व कोतवाली नगर महोदय द्वारा के सापेक्ष हम शिकायत लेकर लड़की को जाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई कराने के लिए प्रयासरत हैं।
वहीं लेखपाल राकेश शर्मा युवती के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। उनकी माने तो वे सरकारी कार्य से कलेक्ट्रेट आए हुए थे, जहां वकीलों ने उनके साथ अभद्रता की। फिलहाल उन्होंने इसकी शिकायत अपने आला अधिकारियों से और उसके बाद पुलिस से शिकायत करने की बात कह रहे हैं। सर, मैं भू अध्यापित कार्यालय सुल्तानपुर में तहसील जयसिंहपुर से आया था कुछ बैनामे के संबंध में जानकारी लेने के लिए। जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी करके कार्यालय में घुसा तो उसी के जस्ट सामने वकील जयशंकर दुबे का चैम्बर है, तख्ते पर कुछ लोग बैठे थे। मुझे बुलाया कि लेखपाल साहब ज़रा सुन लीजिए। जैसे मैं उनके सामने गया तो क्षेत्र में बरचवल की एक वरासत नायब तहसीलदार महोदय के कोर्ट पर पेंडिंग है, तो उसके संबंध में बोले कि आपने क्यों उसको कोर्ट पर डाल दिया, आपको कर देना चाहिए था। उसी संबंध में बात करते हुए मुझे गाली भी देने लगे और फिर मुझे मारने पीटने लगे। मेरे पेपर भी फाड़ डाले। मैं भाग के किसी तरह जो छुड़ा करके अपने आप को भू अध्यापित कार्यालय में घुस गया, तो बोले कि बाहर निकलोगे तो और मारेंगे। उसके बाद मैं अपने तहसीलदार महोदय को सूचना दिया। उन्होंने बताया कि ठीक है, आप वहीं रहे, मैं तुरंत कार्रवाई करवा रहा हूँ। एसडीएम साहब को बताया, एसडीएम साहब का मोबाइल स्विच ऑफ है। मैंने अपने जिला अध्यक्ष महोदय को बताया। फिर अध्यापित कार्यालय के बड़े बाबू श्री विवेक श्रीवास्तव जी आए, उनको जानकारी हुई तो उस समय वो नहीं थे। तुरंत वो हमको लेकर के एसडीएम सदर के पास गए। मैंने उनको अपना प्रकरण बताया। बोले ठीक है, आप एफआईआर करवाइए इन लोगों के खिलाफ। सर, यही प्रकरण पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई। सर, अभी जा रहे हैं तुरंत एफआईआर करने के लिए। नहीं, लड़की ने भी आरोप लगाया है उसके साथ गलत तरीके से बात। सर, वहाँ एक लड़की बैठी थी सर, वहाँ पर 4-6 लोग सर बैठे थे। मुझे मैं जस्ट खड़ा हुआ, तुरंत मुझसे सर बात होने लगी। लड़की के संबंध मैंने कुछ ना लड़की से मेरी कोई बात हुई, ना लड़की मैंने देखा भी। सर, वो बैठी थी, 4-6 लोग और बैठे थे, कई सारे लोग बैठे थे। सर, मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर सर ये हमको मारने पीटने लगे। ये भी बातें आई हैं कि उसके मोबाइल में काफ़ी रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है सर, उसके मोबाइल में कोई रिकॉर्ड हमारा नहीं है। जो भी बात कभी किया होगा तो वो जो है सर काम करने की मतलब संबंध में जो भी बात की, जो सूचना लेने के बारे में जो भी बात की होगा वो बात हुई है। रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। मेरे संबंध कोई जानकारी मतलब मेरे पास कोई बात नहीं कही गई, उसमें लड़की से कोई बात मुझे नहीं की गई है।